ये देखिए इस चैप्टर वास्तविक संख्याओं का जो है प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है। बोर्ड परीक्षाओं में हर वर्ष इस टाइप का आता है। प्रश्न है आपका, सिद्ध करो कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कई साल के बोर्ड का पेपर देख चुके हैं। कभी कभी दे देता है करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करिए, या और इस टाइप का सवाल। तो हम इसको यहाँ हल करने जा रहे हैं कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत मानेंगे। देखो हल में क्या लिखेंगे हम, माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, पहले ये मान लेंगे। माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं पता है तुम लोगों को? परिमेय संख्या किसे कहते हैं पीछे पढ़ के आए हो पीछे कक्षा में, लेकिन किसी को पता नहीं। देखो वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके उसको परिमेय संख्या कहते हैं। यानी जो अंश और हर के रूप में लिखी जा सके, जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके, जैसे 1/2, 1/3, 3/5, 5/6, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ये भी परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। जैसे देखो परिमेय संख्याओं में क्या विशेषता है कि उसमें अंश और हर होना चाहिए। यानी देखो p बटा q में p क्या है, अंश है, और q हर है। तो इसी तरीके से 1/2 परिमेय संख्या है, ये 2/3 लिख सकते हो, और लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो। 2 क्यों लिख सकते हो? क्योंकि 2 बराबर तुम 2/1 लिख सकते हो। 3 भी परिमेय संख्या होगी क्योंकि 3 बराबर 3/1 लिख सकते हो। तो ये कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। ये देखो हमने मान लिया करणी में 5 बराबर p बटा q, यानी करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने मान ही लिया कि करणी में 5 बराबर p बटा q एक समीकरण होगा, समीकरण 1 होगा। जहां p q पूर्णांक है, यानी p भी क्या है, कोई नंबर है, और q भी कोई नंबर है, कोई संख्या है। अगर यहां 0 हो जाएगी q की जगह पर तो ये नहीं रह जाएगी फिर। तो p q पूर्णांक है तथा q बड़ा है 1, q इज ग्रेटर देन 1, ये निशान लगा, देखो बड़ा है का निशान है, यानी q जो है 1 से बड़ा है मान लिया। p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी p और q में कोई ऐसा टुकड़ा नहीं जो एक दूसरे से कटे, उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है। तो हम फिर क्या करते हैं, इसलिए देखो करणी में 5 बराबर p बटा q, तो करणी में 5 का वर्ग अगर हम करते हैं, करणी में 5 का वर्ग बराबर p बटे q का वर्ग हो जाएगा। अब करणी में 5 गुणे करणी में 5 2 बार करोगे तो शुद्ध 5 आ जाएगा, यानी करणी भाग जाएगी। और इधर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटा q स्क्वायर हो जाएगा। p स्क्वायर में भी 2 घात है, 2p है, यहां भी 2q है। हम इसको थोड़ा अलग अलग करके लिखे, इसका गुणनखंड किए हैं। q स्क्वायर बराबर लिख सकते हो q गुणे q, एक q हम इधर लाएंगे इसकी तरफ तो 5 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ एक q बचेगा, यानी ऐसे परिणाम आएगा pq बराबर p स्क्वायर बटे q। ये समीकरण 2 हुआ। तो हम चूंकि p ये 5q पूर्णांक है, 5q क्या है तो पूर्णांक है, यानी ये परिमेय संख्या है, लेकिन p स्क्वायर बटे q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कोई एक दूसरे से कटने वाला गुणनखंड नहीं है। अतः p स्क्वायर बटे q बराबर नहीं 5q। यहां जो हमने लिखा है p 5q यानी 5q बराबर p स्क्वायर बटा q, ये जो है यहां तुमने लिख दिया है, लेकिन जो है सिद्ध होता है p स्क्वायर बटा q बराबर नहीं 5q, जो कि परिणाम सेकंड यानी समीकरण सेकंड का क्या है, विपरीत है। हमने यहां बराबर लिखा है, यहां पे बराबर नहीं लिखा, दोनों विपरीत है कि नहीं है, विपरीत है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना, यहां पे हमारा नहीं, हमारी नहीं, हमारी कल्पना असत्य है। यानी जो हमने ये कल्पना की है ऊपर कि माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या, ये कल्पना असत्य है। अगर ये असत्य है तो करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। यानी करणी में 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये बात सिद्ध हो गई। देखिए इसमें कोई हल नहीं करना, गुणा भाग जोड़ घटाना आपको करना है, इसमें तर्क द्वारा इसको हल करना है। किताबों में उदाहरण दिए, उसको आप देख सकते हैं।